तो तुम इस बालक के समान विनम्र और आज्ञाकारी बनो। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों के विचारों को जानते हैं। शिष्यों की विचार क्या थी? शिष्यों की विचार यह थी कि वे ईश्वर के राज्य में प्रधान होना चाहते थे, प्रथम होना चाहते थे। किसी उच्च अवधि प्राप्त करके वे उच्च स्तर के पद प्राप्त करना चाहते थे। और शिष्यों के सोच और समझ के मुताबिक स्वयं प्रभु यीशु उस राज्य की स्थापना इस संसार में करने वाले हैं और उसी सांसारिक राज्य में वे प्रथम होना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु उनके विचारों को समझ करके एक छोटे से बालक को उनके सामने लेकर के आते हैं। एक छोटा बालक यहूदियों के समाज में सबसे नीचे स्तर का दर्जा पाता था। उसका समाज में कोई मान्यता नहीं था। उस बच्चे को उनके सामने लेकर के आता है और शिष्यों को एक पाठ पढ़ाते हुए कहता है कि यदि तुम ईश्वर के राज्य में प्रधान होना चाहते हो, प्रथम होना चाहते हो, तो इस बालक के समान तुम बनो। प्रभु यीशु क्यों इस बालक का उदाहरण देते हैं? क्योंकि बालक का जो गुण है वह विनम्रता है, वह आज्ञाकारिता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु शिष्यों को कहते हैं कि तुम प्रथम होना चाहते हो ईश्वर के राज्य में, ना कि इस संसारिक राज्य में, तो तुम इस बालक के समान विनम्र और आज्ञाकारी बनो। यह बालक जिसे समाज में कोई दर्जा नहीं था, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमसे और शिष्यों से कहते हैं कि जब तुम अपने आप को विनम्र करते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए एक दूसरे की सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते हो, तुम्हारे कार्य इस संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के द्वारा प्रशंसा नहीं किया जाएगा, उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन जो कार्य तुम विनम्र हृदय से, निस्वार्थ भाव से तुम करते हो, वह ईश्वर के दृष्टि में महान होगा और ईश्वर के राज्य में तुम्हारे इस कार्य के द्वारा तुम महान कहलाए जाओगे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं इस संसार में रहते हुए, निस्वार्थ भाव से विनम्र करते हुए, जिसका दर्जा या उस कार्य की प्रशंसा कोई नहीं करता है, उस कार्य की लेख कोई नहीं करता है। लेकिन हमें यह याद करना है कि जो कार्य हम निस्वार्थ भाव से, विनम्र भाव से हम करते हैं, उसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त देखते हैं, उसकी लेखा लेते हैं और उसी के अनुरूप हमें उस राज्य में, जिस राज्य के बारे में, स्वर्गिक राज्य के बारे में प्रभु कह रहे हैं, उसमें हमारी महानता की जाएगी। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु का यह जो पाठ है, संदेश है कि अपने आप को विनम्र करते हुए लोगों के सामने महान नहीं, बल्कि अपने कार्य और व्यवहार के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में हमें महान बनना है। यही संदेश आज प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं। आइए हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें कृपा प्रदान करें कि हमारे जीवन में हम विनम्र बनते हुए निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करें और ईश्वर की भक्ति में हम लीन बन जाएं।